नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम लोग अपनी नंबर सिस्टम की पहली क्लास लेकर उपस्थित हैं। तो नंबर सिस्टम ये जो हमारा कोर्स है अरिथमेटिक का, ये आपका किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सफिशिएंट है। तो अच्छा, अगर आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो इससे पहले हम लोगों ने सिलेबस का एक फुल वीडियो बना रखा है, आप उसमें जाके आसानी से इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना नंबर सिस्टम क्लास 1, ये हमारी थोड़ी बेसिक क्लास होगी, बेसिक लेवल लेकर चलेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे जो कमज़ोर बच्चे हैं वो भी बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो धीरे धीरे समझिए, अच्छे से समझिए और सारे के सारे कंसेप्ट को क्लियर रखिए। तो ये अपनी मैथ्स की स्पेशल क्लास है। यहाँ पे आज हम लोग नंबर्स और डिजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं और डिजिट्स क्या होती हैं, इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं, किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, क्या हमारा सिनेरियो होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे देखेंगे। जो फुल मैथ्स का अरिथमेटिक का वीडियो कोर्स है वो रेडिक्स इडू अड्डा पर 599 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप जाके वहाँ से इस कोर्स को पूरा परचेज भी कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है रेडिक्स edu ADDA यानी redixiduadda.com। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्पेशल क्लास आज। सबसे पहली बात, नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो आइए घिसी पिटी एक डेफिनेशन पहले आपको दिखा देता हूं। नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में नंबर्स को बोलते हैं संख्या। अब नंबर्स क्या हैं, आइए जरा देखते हैं इनकी डेफिनेशन। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल टर्म यूज्ड टू काउंट और मेजरमेंट। मुझे पूरा यकीन है समझ में तो आया नहीं होगा। आओ देखते हैं क्या है ये मैथमेटिकल टर्म। जैसे मैंने लिखा 1 तो आप क्या बोलोगे, ये नंबर है। मैंने लिखा 2, आप क्या बोलोगे, नंबर है। मैंने लिखा 50, आप क्या बोलोगे, नंबर है भाई साहब। मैंने बोला कि मैं लिख दूं 1059, आप बोलोगे ये क्या है, मैं बोला नंबर है। तो ये सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। मतलब वैसा मैथमेटिकल टर्म जो काउंट करने के लिए अथवा मेजरमेंट यानी मापन करने के लिए इस्तेमाल किया जाए वो सारा नंबर कहलाता है। तो अगर ये नंबर है तो अगली जो हमारी बात है कि डिजिट क्या है। फिर अगर ये सारे नंबर हैं तो आप क्या बोलोगे, डिजिट क्या है। डिजिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। तो पहली बात तो ये कि नंबर और डिजिट यानी कि संख्या और अंक में है क्या डिफरेंस। तो चलो अगर मैं डिजिट्स की बात करूं तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं वो है, जैसे मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 4, ऐसे मैंने लिखा 5, 6, 7, 8 और 9। ये सारे नंबर्स भी हैं और ये सारे डिजिट्स भी हैं। नंबर्स के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं बट अभी थोड़ा डिटेल में उसको बाद में समझेंगे। पहले हम ये तो जान लें कि नंबर क्या है, डिजिट क्या है और क्वेश्चंस किस किस तरह से बन सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो ये नंबर्स भी हैं 0 to 9 और ये डिजिट्स भी कहलाते हैं। यानी अगर मैं डिजिट्स की एक सिंपल सी बात करूं तो डिजिट्स जो हैं इन 10 के अलावा नहीं हो सकते और इन्हीं डिजिट्स से मिलकर ही हमारा एक नंबर यानी एक संख्या बनती है। अब वो संख्या हमारी एक डिजिट से मिलकर भी बन सकती है। जैसे मैंने बोला 1, तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये तो डिजिट भी है और यही संख्या भी है। मैंने बोला 2, तो आप क्या बोलोगे कि ये डिजिट भी है संख्या भी है। लेकिन मैंने बोला 50, तब आप क्या बोलोगे कि नहीं, ये 50 जो है ना ये नंबर है और इस नंबर में, इस संख्या में 2 डिजिट्स हैं। ये 5 जो है जिसको आप बोलते हो दहाई का अंक है, ये दहाई की डिजिट है, 10th डिजिट जिसको आप बोलते हो। और ये 0 क्या है, ये यूनिट डिजिट है जिसको आप बोलते हो इकाई का अंक। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा। चलो और मैं अगर बात करूं आगे, मैंने लिखा 1059, तो आप बोलोगे कि भाई साहब ये एक संख्या है, ये एक नंबर है और इस नंबर में 4 डिजिट्स हैं। इकाई का अंक 9, दहाई का अंक 5, सैकड़े का अंक 0 और ये जो अंक है वो है हमारा
हजारवां अंक जिसको आप बोलते हो 1 है। तो कई सारे डिजिट्स से मिलकर एक संख्या का निर्माण होता है। अब वो सारे डिजिट्स सिंगल डिजिट भी हो सकते हैं, 2 डिजिट से मिलकर भी संख्याएं बनती हैं जिनको हम द्विअंकीय संख्याएं भी बोलते हैं, 3 डिजिट से मिलकर भी संख्याएं बनती हैं जिनको हम 3 डिजिट्स नंबर्स भी बोलते हैं। तो चलो बात कर लेते हैं। ये तो चलो मैंने साफ साफ लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 50498। आप बोलोगे कि ये एक नंबर है और इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 405.96, अब इसमें कितनी डिजिट है और कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलोगे कि ये एक अकेली संख्या है, ये सिंगल नंबर है। लेकिन इस सिंगल नंबर में डिजिट्स कितने हैं? तो डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको हम एज ए डिजिट काउंट नहीं करते हैं। डेसिमल के जो पहले के डिजिट्स हैं वही हमारे डिजिट्स हैं। तो यानी कि इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? तो 3 डिजिट हैं। चलो और मैं अगर आपसे बोलूं, जैसे मैंने लिखा यहां पे 097.5.432। अब आप बताओ इस नंबर में कितनी संख्याएं हैं और कितने अंक हैं? तो आप बोलोगे कि संख्या तो एक ही है, और अगर अंक की बात करें तो दशमलव के बाद ये जो पोर्शन है ये तो अंक में काउंट होगा नहीं। तो कितने डिजिट्स, कितने अंक हुए हमारे पास? दशमलव के पहले वाले, यानी ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये क्या कहलाएगा? ये हमारा अंक कहलाएगा। लेकिन अब 975 बोलो या 0975 बोलो, जीरो लगाने का आगे कोई मतलब रह नहीं जाता। इस वजह से जीरो को एज अ डिजिट काउंट नहीं करेंगे। तो काउंट कितने हो गए डिजिट्स हमारे यहाँ पे? 3। यानी कि 0975 में इन 4 डिजिट्स में भी अगर हम बात करें तो जीरो को हम एज अ डिजिट काउंट यहाँ पे नहीं करेंगे। जीरो अगर कहीं बीच में आता तो काउंट करते। जैसे चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं अभी। जैसे मान लिए मैंने लिखा 05098। अब ये तो एक संख्या है, इस संख्या में बेसिकली कितने डिजिट्स होने चाहिए? 5। लेकिन आगे कितने भी डिजिट लगा दो, कितने भी जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इस संख्या में कुल कितने डिजिट्स हैं? 4। तो चलिए इसी को थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि संख्या क्या है और डिजिट क्या है। डिजिट्स 0 to 9 ही हैं, यानी कि टोटल कितने डिजिट्स हैं? टोटल 10 डिजिट हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स से ही मिलकर कई सारी संख्याएं बनती हैं। वो संख्याएं 1 अंक की भी हो सकती हैं, 2 अंक की भी हो सकती हैं, 3 अंक की भी हो सकती हैं और बड़ी भी संख्याएं भी हो सकती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम कि अगर डिजिट्स हैं तो हम काउंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सिंगल डिजिट्स की बात करूं तो सिंगल डिजिट आप बताओ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये एक अंक की संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। और क्या ये एक एक अंक हैं? बिल्कुल हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिंगल डिजिट नंबर्स। तो हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स कहां से कहां तक हैं? 0 to 9। डबल डिजिट्स, द्विअंकी। अच्छा, सिंगल डिजिट को अगर मैं बोलूं यहां पे, तो सिंगल डिजिट को हम लोग बोलते हैं एक अंकीय संख्या। चलिए आगे बात करें अगर डबल डिजिट्स की। डबल डिजिट्स को बोलते हैं द्विअंकीय संख्याएं। तो डबल डिजिट्स स्टार्ट कहां से होती हैं? 10 से, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो सारी की सारी सिंगल डिजिट है। 10 11 12 13 ऐसे कहां तक चलेंगे? ऐसे 99 तक चलेंगे। तो इतनी जो संख्याएं हैं ये सारी की सारी संख्याएं हमारी क्या हैं? ये सारी की सारी संख्याएं हमारी 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक 2 अंक की संख्या कितने, एक अगर 2 अंक की संख्या जैसे मान लो मैंने लिखा 53, तो आप बता सकते हो इस 53 में कितने अंक हैं? तो सीधी सी बात है 2 अंक हैं। अगर मैंने लिखा 84, तो आप बता सकते हो इस 2 अंक की संख्या 84 में कितने अंक हैं, कितने डिजिट्स हैं? तो आप बोलोगे 2 डिजिट्स हैं।
अगर मैंने लिखा 99, तो आप बता सकते हो इस 99 में कितने डिजिट्स हैं। फिर वही बात, 9 को 2 बार लिखा गया है तो 2 डिजिट्स हैं। यानी कि एक 2 अंकी संख्या में कुल कितने डिजिट्स होंगे, 2 अंक होंगे, 2 डिजिट्स होंगे। अभी जो पीछे हम लोगों ने देखा उसमें क्या देखा था कि एक सिंगल डिजिट नंबर एक अंकी संख्याएं, ये जितनी भी 10 संख्याएं हैं 0 से लेकर 9 तक, ये सब सिंगल डिजिट नंबर हैं। यानी सिंगल डिजिट में अगर मैंने लिखा 1, तो आप बता सकते हो इस 1 में कितने अंक हैं। तो आप बोलोगे कि भाई साहब एक ही अंक है, एक अंक की संख्या है। मैंने लिखा 2, तो कितने अंक हैं, 1 अंक है, 2। 3 लिखा मैंने तो कितने अंक हैं, 1 अंक है। ऐसे मैंने 9 लिखा तो कितने अंक हैं, 1 अंक है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर 9 तक जो हमारी संख्याएं हैं, वो सारी संख्याएं अगर सिंगल डिजिट की हैं तो उसमें कितने अंक होंगे। तो भाई साहब 1 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। और एक संख्या कितने अंक की है, एक संख्या सिंगल डिजिट है तो 1 अंक की होगी। यानी कि हम कुल कितने डिजिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं, 9 डिजिट्स इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि द्विअंकी जो संख्याएं हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 10 से लेकर, या चलो मैंने लिखा 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक अंकों को कितनी बार लिखा गया होगा या कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया होगा। हाउ मेनी डिजिट्स। तो आप देखो लिखोगे क्या, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स हो गए 9 तक। फिर आप क्या लिखोगे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स हैं, ये हमारे 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब आप बताओ सिंगल डिजिट ये जो नंबर हैं 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक, ये सिंगल डिजिट कितने नंबर्स हैं, 9 नंबर। अगर ये 9 नंबर हैं, 9 संख्याएं हैं, एक संख्या 1 अंक की है तो 9 संख्या कितने अंकों की होगी, 9 अंकों की। यानी कि यहाँ पे हमें अंकों को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 9 बार, यानी कि 9 अंकों का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर हैं ये डबल डिजिट नंबर्स हैं, 2 अंक की संख्याएं हैं। तो 10 2 अंक की संख्या है, एक संख्या में कितने अंक, 2 अंक। 11 एक संख्या में कितने अंक, 2 अंक। ऐसे इन सारी संख्याओं में कितने कितने अंक होंगे, 2-2 अंक होंगे, है कि नहीं। अब अगर 2-2 अंक होंगे तो आप बताओ संख्याएं कितनी हैं। भाई 1 से 20 तक कितनी संख्याएं होती हैं, 1 से अगर हम 20 की बात करें तो अगर आप स्केल के माध्यम से समझो तो ये हो गया 1, ये हो गया 9 और ये हो गया 20। तो 1 से 20 तक तो 20 संख्याएं, 1 से 9 तक कितनी संख्याएं, 9। 9 से 20 तक कितनी संख्याएं, 11, क्योंकि 11 और 9 यही दोनों तो मिला के 20 होगा। अब 1 से 9 तक जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की हैं, यानी यहां पे कुल कितने अंक, 9 अंक। अब ये 11 संख्याएं, सारी संख्याएं 2-2 अंक की हैं, इसलिए यहां पे कितने अंक, 22 अंक। तो 22 और 9 कितना हो गया, 31। यानी कि टोटल कितनी संख्याओं को, कितने अंकों को लिखना पड़ेगा, 31 अंकों को हमें लिखना पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने है कि काउंट टोटल डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स, निम्नलिखित में अंकों की गणना करें। तो 1 से लेकर 20 तक कुल कितने अंक होंगे, इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। अब आप बताओ 1 से लेकर 9 तक, पहले मैं इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर मैं 1 से 9 की बात करूं तो ये सारी 1 अंक की संख्याएं हैं, और कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। और एक संख्या कितने अंक की है, 1 अंक की है। तो कुल कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। चलो अब बताओ 1 से 20 की अगर मैं बात करूं तो 1 से 20 तक तो 20 संख्याएं, जिसमें से हम 1 से 9 तक की संख्याओं को यूज कर चुके हैं। तो बची कहां से कहां तक, 11 से लेकर 20 तक। अब 11 से लेकर 20 तक कितनी संख्याएं होंगी, अब बताओ 11 संख्याएं होंगी। भाई देखो ये टोटल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 20 तक। ये कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो 1 से लेकर 20 तक कुल कितनी संख्याएं, 20। 1 से लेकर 9 तक कुल कितनी संख्याएं, 9।
तो बची कितनी 20 माइनस 9 यानी कि 11 संख्याएं। तो एक अंक की संख्या तो 9 ही और दो अंक की संख्याएं 11। तो अगर मैं 11 से 20 तक की बात करूं तो 11 से 20 तक में कितनी संख्याएं हैं? 11 संख्याएं हैं। और एक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है। तो कुल कितने अंक हो गए? 22। टोटल अंक कितने हो गए? 31। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 31। तो हमें कितने अंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखने के लिए? 31 अंकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। या कुल कितने अंक होंगे? 31 अंक होंगे। एक से लेके, अच्छा चलो अगर मैं आपको यहाँ पे काउंट करके भी दिखा दूं, देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन में कितने टोटल डिजिट्स यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स तो ये हो गई, वही 9 हमने लिखा है। यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 और 2 20 और 2 22। तो 22 ये हो गई। 22 और 9 कितना हो गया? 31। वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं। चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 29 तक कितनी संख्या है, तो आइए मैं पेन का जरा कलर चेंज कर लेता हूं पहले। 1 से लेके 29 तक, तो फिर से वही बात, 1 से लेके 9 तक ये सिंगल डिजिट नंबर है। तो कितने नंबर्स हैं? 9। एक नंबर कितने अंक का? 1 अंक का। तो कुल कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। अब अगर मैं बात करूं, अच्छा देखिए 1 से 29 तक 29 संख्याएं होंगी, जिसमें से 9 संख्याएं तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। तो बची कितनी? 20 संख्याएं। यानी कि 11 से लेकर 29 तक कितनी संख्याएं होंगी? 20 संख्याएं। अब 20 संख्याएं होंगी तो भाई ये 2 डिजिट की संख्याएं हैं, एक संख्या 2 अंक की है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 20 दूना 40 अंक हो गए। यानी कि आप जोड़ दो 9 अंक की, ये 4 अंक के, कुल कितने अंक हो गए? 49 अंक हो गए। अब अगर मैं आगे बात करूं, अगला थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 से 57। तो फिर से वही बात, 1 से लेकर पहले 9 तक कितने अंक? 9। कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं। एक संख्या कितने अंक की? 1 अंक की। इसलिए 9 संख्याएं कितने अंक की टोटल? 9 अंक की। आगे अगर मैं बात करूं, बचे कितने? देखिए 57 संख्याएं थी टोटल 1 से 57 तक। कितनी संख्याएं थी? 57। अगर ये 57 संख्याएं थी तो 9 संख्याएं तो हम ले चुके हैं ना। तो बची कितनी? 48 संख्याएं बची। अरे 48 और 9 57 हो गया ना। अब एक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है। तो कुल कितने अंक हो गए? 96 अंक हो गए। तो फिर से वही बात, 9 और 96 कितना हो गया? 105 अंक। यानी कि हमें 105 अंकों को लिखना पड़ेगा अगर हम 1 से 57 तक की संख्याओं को लिखना चाहते हैं तो। आगे अगर मैं बात करूं, एक से 73 तक की संख्याओं की बात अगर करते हैं, तो चलिए अगर मैं 1 से 73 तक की संख्याओं की बात करूं तो फिर से 1 से 9 तक की संख्याएं और कहां से कहां तक, तो देखिए 73 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं तो हमारी ये हो गई जो कि सिंगल डिजिट की हैं। तो अगर 9 संख्याएं सिंगल डिजिट की हैं तो 9 इंटू 1 यानी कितने अंक हो गए? 9 अंक हो गए। अब बचे कितने? भाई 9 संख्याएं तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 73 संख्याएं टोटल हैं। तो 73 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितनी संख्या हो गई? 64। और एक संख्या कितने अंक की है? 2 अंक की है। तो 64 दूना 128 अंक यहां से हो गए। तो 128 अंक और 9 अंक कितने हो गए? 130 एंड 7 अंक। देखिए बहुत बेसिक सी चीजें हैं, अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके देख सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। आगे अगर मैं इनकी बात करूं, 10 to 88। अब देखिए 10 to 88 है, 1 to 88 नहीं है। तो इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा, मैं पिछला पूरा इरेज कर रहा हूं। मैं ये सब इरेज कर रहा हूं और आप इस बात को अब जरा ध्यान से समझना। अभी तक तो 1 2 था सब कुछ, तो हम डायरेक्टली काउंट करते थे 1 से 100 तक कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं? 50 संख्याएं। लेकिन अब बीच बीच की संख्याएं भी हम काउंट कर रहे हैं, तो उनको भी जरा समझना है अच्छे से।
चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? 5वां। 10 to 88 टोटल कितनी डिजिट्स इस्तेमाल होंगी यहाँ पे, इस बात को जरा ध्यान से समझते हैं। अब देखो, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये 10 to 88 है। पहले मैं आपको जरा बेसिक सिनेरियो समझाता हूँ यहाँ पे। अब बताओ, अगर मैं लेता 1 to 88 तो कुल कितने नंबर होते? 1 से लेके 88 तक कुल कितने नंबर होते? तो आप बोलते 88 नंबर होते। लेकिन अब मुझे 10 से लेना है, तो चलो मैं बात करते हैं पहले 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 से तो स्टार्टिंग करनी है ना। 1 से 9 तक की तो बात हुई नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 से लेके 88 तक टोटल 88 नंबर हैं और 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर हैं, तो आप बोल सकते हो कि 9 के आगे ही तो लेना है 10। इसका मतलब हो गया कि 88 में से अगर मैं 9 घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? हमें टोटल कितनी संख्याएं हैं ये मिल जाएंगी। तो अब बताओ, 88 में से 9 गया। अब देखो, घटाना भी ऐसे नहीं है कि 88 में से 9 घटाने के लिए ऐसा लिखना पड़ रहा है। आप 88 में से 9 घटाना चाहते हो तो 88 में से पहले 10 घटा दो, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। लेकिन एक ज्यादा घटाया है तो एक ज्यादा आना चाहिए आंसर, तो 79 आंसर आ जाएगा। तो 79 और 9 88 हो रहा है। तो थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करो। हमेशा पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं होता है, हाथ का इस्तेमाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस बात को समझो। 1 से लेकर 88 तक कुल कितने नंबर? 88 नंबर, 88 संख्याएं। 1 से 9 तक की कितनी संख्याएं? 9 संख्याएं। हमें कहां से कहां तक चाहिए? हमें चाहिए 10 से 88। इसका मतलब हम 1 से 9 तक नहीं लेंगे। तो 88 में से 9 घटा तो कितना आ गया? 79 संख्याएं आ गई हमारी टोटल। अच्छा, आप डायरेक्टली अगर इस बात को करना चाहो तो मैं आपको एक तरीका और समझाता हूं, जरा यहाँ पे समझो इस बात को। 88 में से 10 घटा दो, कितना आ गया? 78। एक जोड़ दो, कितना हो गया? 79। इतनी संख्याएं हैं। यानी अंतिम वाले को और पहले वाले को माइनस करो और एक जोड़ दो, कितनी संख्याएं? जितनी संख्याएं हमारी आनी चाहिए उतनी आ रही हैं। आप जैसे यहाँ पे भी देखना चाहो तो देख लो, 20 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 19। एक जोड़ दो, कितनी संख्याएं? 20। 29 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 29 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 28। एक जोड़ दो, कितनी संख्याएं? 29। तो डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखो जरा, यहाँ पे सबसे बड़ी हमारे साथ यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि 10 से लेकर 88 तक जितनी भी संख्याएं ये सब 2 अंक की हैं। और कितनी संख्याएं हैं? 79। एक संख्या 2 अंक की है तो 79 संख्याएं कितने अंकों की हो जाएंगी? 79 इंटू 2 158। यानी कि यहाँ पे कितने अंक इस्तेमाल होने वाले हैं? 158 अंक। अब ये जो 2 क्वेश्चन है 6 और 7, अब आप इन पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनका सॉल्यूशन हम लोग अगली वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा दिमाग लगा के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर निकालो और कमेंट करो। चलिए ट्रिपल डिजिट्स की बात करते हैं। अब ट्रिपल डिजिट नंबर यानी कि 3 अंक की संख्याएं। ये 3 अंक की संख्या क्या है? जैसे मैंने लिखा 153 है तो एक ही संख्या, लेकिन कितने अंक हैं इसमें? 3 अंक हैं। मैंने लिखा 4096, कितने अंक हैं यहाँ पे? 4 अंक हैं। तो ये 4 अंक की संख्याएं हैं। मैंने लिखा 596, कितने अंक हैं यहाँ पे? 3 अंक है, तो 3 अंक की संख्याएं हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक हो, वो कौन सी संख्याएं हैं? 3 अंक की। तो 3 अंकों की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है? देखिए, अगर एक सीधी सी बात करें, 1 अंक की संख्याओं की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक? 1 से 9 तक। ये क्या है? ये 1 अंक की संख्याएं हैं। 10 से लेकर 99 तक ये कितनी संख्याएं हैं? ये 2 अंक की संख्याएं हैं। 100 से लेकर 999 तक ये 3 अंक की संख्याएं हैं। ठीक है, इन सब बातों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो 3 अंक की संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 100 से लेकर 999 तक। 100 के अगर हम पहले आएंगे तो आ जाएगा 99, जो कि 2 अंक की संख्या है। 999 के बाद जाएंगे तो आ जाएगा 1000, जो कि 2 अंक की संख्या, जो कि 4 अंक की संख्या है। इसलिए ये कितनी संख्याएं हैं? 100 से लेकर 999 तक। अच्छा, अब आपको अगर ये पता करना हो कि कुल कितनी संख्याएं हैं इसमें 3 अंक की, तो संख्याओं की बात करना है अभी हम लोग डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो संख्याओं की अगर बात करें तो 999 में से 100 घटा दो,
कितना आ गया 899, एक जोड़ दो कितना आ गया 900, यानी कि 3 अंक की कितनी संख्याएं होंगी 900 संख्याएं होंगी। डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं, हम केवल संख्याओं की बात कर रहे हैं अभी। जैसे 2 अंक की कितनी संख्याएं, तो 2 अंक की संख्याएं कहां से कहां तक हैं 10 से 99, कितनी संख्याएं 99 में से 10 घटा दो कितना हो गया 89, एक जोड़ दो कितना हो गया 90 संख्याएं। तो ये संख्याओं की गणना है, डिजिट्स की गणना अलग है। चलिए अब अगर मैं बात करूं 1 से 99 तक कुल कितने डिजिट्स होंगे, आप सीधी सी बात है बताओ, मैं अगर इसको काउंट करना चाहूं तो कैसे करूंगा। अच्छा, ये जो मैं काउंटिंग अब यहाँ पे निकाल रहा हूं इसका थोड़ा ध्यान भी रखेंगे। 1 से लेकर 9 तक निकालेंगे, तो 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं भाई साहब 9 संख्याएं हैं। 9 संख्याएं हैं, एक संख्या कितने अंक की होगी 1 अंक की होगी। 1 अंक की होगी तो कुल कितने अंक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 9 अंक इस्तेमाल करेंगे। अब बचा 10 से लेकर कहाँ तक 99 तक। 10 से लेकर अगर 99 की बात करें तो 1 से 99 तक कितनी संख्याएं 99 संख्याएं। 9 संख्याओं का इस्तेमाल हम कर चुके हैं, तो बची कितनी संख्याएं 90 संख्याएं। और एक संख्या कितने अंक की 2 अंक की, तो कुल कितने अंक हो गए 180 अंक हो गए। तो टोटल अंक कितने हो गए 9 और 180 कितने हो गए 189 अंक। यानी कि 1 से लेकर 99 तक में कुल कितने अंक हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं 189 अंक इस्तेमाल करने वाले हैं। अब बताओ 1 से लेकर 144 तक कितने अंक होंगे, तो अब भाई साहब इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। 1 से लेके 9 तक, देखो बेसिक में अभी आपको बता रहा हूं, इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं। 1 से लेके 9 तक, 10 से लेकर 99 तक और 100 से लेकर 144 तक। इतना निकालने की बजाय देखो, अब मैं अगर बात करूं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक, तो 1 अंक की संख्या है, 9 संख्याएं हैं, तो कुल कितने अंक हो गए हमारे 9 अंक हो गए। 10 से 99 तक कितने अंक हो जाएंगे, कितनी संख्याएं हैं 99 में से 10 घटाओ 89, एक जोड़ दो 90, 2 अंक की संख्याएं हैं 180। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं डायरेक्टली इस चीज को यहां से नहीं लिख सकता था। मुझे तो पता है ना कि 1 से 99 तक कितनी अंक होने वाले हैं 189 अंक होने वाले हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि भाई साहब मैं इनको दो, चलिए अभी मैं बताता हूं इसको आगे। 100 से लेके 144 तक कितनी संख्याएं हैं, तो 144 में से 100 घटा दो कितने आ गए 44, एक जोड़ दो कितने हो गए 45 संख्या। लेकिन एक संख्या कितने अंक की है 3 अंक की है, तो कुल कितने अंक हो गए 135। तो तीनों को जोड़ दो 9, 180 और 135, तो ये तो 189 हो गया और 135 ये हो गया 324 अंक। यानी कि 324 बार हमें अंकों को लिखना पड़ेगा या 324 अंक लिखने पड़ेंगे, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को मैं आपको डायरेक्ट करना हूं, कैसे करेंगे। अब देखो 1 से लेके 159 तक, तो मैं बोल रहा हूं पहले 1 से लेके 99 तक तो हमें पता है कितने अंक होने वाले हैं यहाँ पे 189। अब बचे कितने 100 से लेकर कहाँ तक, 100 से लेकर 259 तक कितनी संख्याएं हैं, घटा दो 259 में से 100 कितना आ गया 159, एक जोड़ दो 160, 160 संख्याएं हैं। एक संख्या कितने अंक की है 3 अंक की, कुल कितने अंक हो गए 480, 480 ये 189 ये कितना हो गया 669, इतने डिजिट्स होंगे। तो अब मैं आगे की अगर बात करूं तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, सॉल्यूशन मैं आपको अगले वाले में दूंगा, आप खुद से ट्राई करो। 55 से 197 ये भी आप ट्राई करना और ये भी आप ट्राई करना, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की अगर बात करूं, क्या याद रखना है आपको, देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट्स 9 डिजिट्स। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हो गए 9 अंक हो गए, सारी 1 अंक की संख्याएं हैं। 1 से लेकर 99 तक अभी हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, कितनी डिजिट्स इस्तेमाल होने वाली हैं यहाँ पे 189 डिजिट्स इस्तेमाल होने वाली हैं। 1 से लेकर 999 तक कितने डिजिट्स इस्तेमाल होंगी, मैं आपको यहाँ पे निकाल के ही बता देता हूँ। 1 से लेकर 91, 1 से लेकर 99 तक तुम्हें पता है 189 डिजिट्स। 100 से लेकर 999 तक और निकालना है, तो भाई साहब 999 में से 100 घटा तो संख्याएं पता चल जाएंगी, कितनी संख्याएं 899, एक जोड़ दो
कितनी संख्याएं? 900 संख्याएं। एक संख्या कितने अंक की है? 3 अंक की। तो 900 संख्याएं कितने अंक की हो जाएंगी? 2700 अंक की। तो 2700 और 189 कितना हो गया? 2889, यानी कि 2889 डिजिट्स यहाँ पे इस्तेमाल होने वाली हैं। अच्छा देखो, आप इनको याद भी रख सकते हो कैसे। अगर मैं अगला लिखना चाहूँ फ्रॉम 1 to 4 times 9, तो देखो कैसे याद रखेंगे। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे चलो 0 था, तो आप देखो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो अगला कितना हो जाएगा? 3। अच्छा देखो, सब में यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। अब बीच की संख्याओं की बात करें तो 9 तक की बात थी, तो देखो बीच में कोई 8 नहीं आया। यहाँ पे देखो 1 से 99 तक एक बार 8 आया। यहाँ पे देखो 1 से लेके 999 तक 2 बार 8 आया। तो अगर 4 बार 9 है तो 8 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। अब मैं अगर आपसे बोलूँ 1 से लेके 99999, यानी कि 99,999 तक कुल कितने अंक इस्तेमाल होंगे? तो भाई देखो 3 के बाद कितना हो जाएगा? 4। 9 अपने स्थान पे ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 बार 9 है तो 4 बार 8 आ जाएगा। 3 4 इतने अंक इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान भी रखो। और इस पर अगला जो एडवांस वर्जन है, देखो ये बेसिक है। बेसिक आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसका एडवांस लेवल लेके चलने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर आप एडवांस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो मान लो आपको लिखा हुआ है कि 51 की पावर 49 में कुल कितने डिजिट्स हैं, तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इसके लिए भी हम लोग इन सारी चीज़ों का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप समझिए। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं, अगर आपको लगता है कि फास्ट है तो और स्लो भी चल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।